हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सभी आप सभी के क्लास 10 के जो आप सभी का मंडे को एग्जाम है 2025 के लिए, उसके लिए नन्हा संगीतकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में किया जा रहा है। अगर आप सभी मंडे को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए। और नन्हा संगीतकार से कैसा भी क्वेश्चन आता है चरित्र चित्रण छोड़ के, तो आप यही आंसर लिख के आइएगा। आपको मार्क्स जरूर अच्छे मिलेंगे, 5 में 5 नहीं तो कम से कम 4 तो अवश्य ही मिलेंगे। और यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तब तो बल्ले बल्ले है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। ये कहानी में नन्हा संगीतकार कहानी का है। तो क्वेश्चन क्या है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन क्या है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, यानी यह कहानी कैसे एक दुख दुख वाली कहानी है ये बोला है। तो इसी का आंसर आप सभी को लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, नन्हा संगीतकार कहानी हेनरिक सेंक्रिच की एक प्रसिद्ध कहानी है। वे बेहद संवेदनशील तथा मानवतावादी कहानीकार थे और उनकी यह संवेदनशीलता नन्हा संगीतकार कहानी में उभरती है। आगे देखते हैं। आंसर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। यह कहानी एक गरीब माँ की एक छोटी बेटी की दुखद कहानी है, जिसका जीवन असीम कष्टों से भरा हुआ है और विवश माँ के सामने बेटी के जीवन का अंत हो जाता है कि इस कहानी को पढ़कर आंखों में स्वतः आंसू भर आते हैं। अगर आप सब ये कहानी पढ़े होंगे ना तो आपके अंदर भी एक दया का भाव उत्पन्न हो गया होगा, स्वतः भर आते और हृदय कांप उठता है। हेलो मोटो। आगे देखते हैं। हाँ, कहानी के आरंभ से ही मार्मिकता दृष्टिगत होती है। जब नन्हा संगीतकार का जन्म होता है तो वह इतना कमजोर था कि सभी यह सोचते हैं कि जल्द ही अंतिम सांस लेगा। यही कारण है कि पड़ोसन में लोहार की जो पत्नी होती है वो पादरी को बुलाकर उसका नामकरण जेन रख देती है और फिर मृत्यु का भी क्या करने लगती है, पाठ करने लगती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ताकि मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा इधर उधर न भटके, ईश्वर की कृपा से उसे 10 वर्ष का जीवन प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। हाँ, उसकी माँ इतनी गरीब है कि अपने बेटी को भरपेट भोजन भी नहीं दे पाती। अधिकतर वह भूख से बिखलाता। यह घटना हृदयनीय है। उसके सिर पर पुआल की टोपी रहती थी। नियति की देखिए, हाँ आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही दुखद भरी कहानी है। नियति की यह कैसी विडंबना है कि जिस उम्र में बच्चे खेलते खाते हैं, बेफिक्र होकर जीवन जीते हैं, उस उम्र में जैन यानी जैन को ने अपने बूते जीना और अपनी देखभाल करना शुरू कर दिया था। वह 8 वर्ष की उम्र में भेड़ चराने जाता। आगे देखिए हाँ, क्या है, भेड़ चराने चाहता। खाने को कुछ नहीं मिलता तो वह मशरूम खोजकर अपना पेट भरता। यह घटना इतना मार्मिक है कि खेत में सूखी घास साफ न कर पाने पर उसे पिटाई पड़ता था। पिटना लिखा है, पिटाई पड़ता था। अभाव, गरीबी और भरपेट भोजन न मिलने के कारण वह दिनों दिन कमजोर और दुर्बल होता चला गया। आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ, जैन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका संगीत के प्रति प्रेम बढ़ता गया और प्रकृति की हर चीज में उसे संगीत की आवाज सुनाई पड़ती थी। वायलिन की मधुर आवाज उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसकी यह चाहत के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह कहानी अंततः बहुत ही हृदय ना पीड़ित है, यानी बहुत दुखद भरी कहानी। देखिए क्वेश्चन अगर ये आता है, अगर आपका यही क्वेश्चन आता है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, तब तो आपका बल्ले बल्ले है। सेम टू सेम लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया, कोई और क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। और मान लीजिए नहीं आया, तब क्या आप आंसर छोड़ के आएंगे? नहीं, आप ये आंसर याद किए नहीं, इसी को लिख के आइएगा। है तो नन्हा संगीतकार का ही ना। चलिए एग्जामिनर आपको 5 में 5 नहीं दिया, आपको एग्जामिनर 5 में 5 नहीं देगा, कम से कम 3 तो देगा, 4 तो देगा। आप खाली क्यों छोड़ेंगे? आपको तो मार्क्स स्कोर करना है ना कैसे भी। तो अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। मंडे को आप सभी का एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। मैं
आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए। डरिएगा मत, आपका पहला एग्जाम है, डरना नहीं है, कुछ नहीं है। जाइएगा, एग्जाम लिखिएगा, अच्छा होगा। पेपर खाली मत छोड़िएगा, पेपर भर के आइएगा, ठीक है। अच्छे से रहिए, कहानी स्टोरी जो भी पता होगा ना, स्टोरी लिखा मेरा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी जो वीडियो देख ले उसी को लिख के आ जाइएगा। जो भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया उसी को लिख के आइए और एग्जाम दीजिए। अच्छा होगा आपका एग्जाम, बहुत ही कुशलमय होगा। डरिएगा मत, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और एग्जाम देने वाले क्लास 10 के बच्चों की कभी हार नहीं होती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।